नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज मार्केट में अच्छा करेक्शन देखने को मिला। 3% से ज़्यादा का फॉल निफ्टी ने दिखा दिया था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में घबराने से ज़्यादा अच्छा ये है कि इसका फायदा उठाया जाए और बाइंग के बारे में सोचना चाहे तो यहाँ पर बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स कौन से हैं जहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेस्ट मिड कैप के बारे में बात करेंगे और बेस्ट लार्ज कैप के बारे में भी बात करने वाले हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। इस वीडियो में स्मॉल कैप, उसके बाद मिड कैप और उसके बाद लार्ज कैप के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। इस वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। कौन से लेवल पर स्टॉक को खरीदा जा सकता है, कौन सा सपोर्ट प्राइस है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड्स। इसका लिस्टिंग बहुत ही अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बाद हमें फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज नजर आती है, क्योंकि स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया है 310 रुपीज के लेवल पर। आप देख पाएंगे ये लेवल हमें 4 बार अच्छा सपोर्ट दिखाई दिया। पहले इस बार फिर अच्छी तेजी आई थी, फिर गिरावट देखने को मिली, फिर से सपोर्ट देखने को मिला, फिर से गिरावट आई, फिर से यहां पर सपोर्ट लिया स्टॉक ने, फिर ऊपर जाता हुआ नजर आ ही रहा था। लेकिन आज सेंटीमेंट बिगड़ गया, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 350 से स्टॉक गिरकर 310 के आसपास आता हुआ नजर आया था। लेकिन आज के दिन भी आप देख पाएंगे 310 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया। यहां से बाइंग एमर्ज हुई और अच्छी खासी रिकवरी हमें दिखाई दी। 323 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। आईटी सेक्टर में काफी अच्छा काम करता है। स्मॉल कैप इंडस्ट्री, स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। स्मॉल कैप्स में जिसे निवेश करना पसंद है उनके लिए काफी अच्छा है। छोटी आईटी कंपनी में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनके जो प्रमोटर्स है वो एक्सपीरियंस्ड है आईटी फील्ड में, और साथ ही साथ इसका जो डिजिटल रेवेन्यू आता है वो बहुत ही अच्छा है। इसका वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव दिखा देता है। तो यहां पर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। 310 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल तो हमें दिखाई देता है, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो और भी गिरावट स्टॉक में हमें दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है वीआईपी इंडस्ट्रीज, जो कि लगेज इंडस्ट्री का मार्केट लीडर हमें दिखाई देता है। यहां पर हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। ट्रैवल एंड टूरिज्म बैक ऑन ट्रैक हमें आता हुआ नजर आता है। हालांकि रेस्ट्रिक्शंस अभी भी है, लेकिन काफी लोग अभी बाहर निकल रहे हैं, ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगेज इंडस्ट्री के स्टॉक में भी हमें फिर से रिवाइवल देखने को मिल सकता है। समय जरूर लगेगा, प्री कोविड लेवल पहुंचने में थोड़ा सा समय लग सकता है, और उसके ऊपर जाने में, ग्रोथ दिखाने में तो और भी समय लग सकता है। लेकिन स्टॉक अच्छा है, अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिलहाल आप देख पाएंगे 20 डेज का मूविंग एवरेज तो टूट चुका है। अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज पर स्टॉक हमें आता हुआ नजर आ रहा है। इसके ट्रेंड के मुताबिक बात करेंगे तो आप देख पाएंगे कि फिलहाल स्टॉक जब भी ऊपर जाता है, अपने पुराने रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो थोड़ा सा हमें नीचे आता हुआ नजर आता है, और सपोर्ट लेकर वापस हमें स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ नजर आता था। और फिलहाल स्टॉक में ये हमें करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद अच्छी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिली थी, फिर से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो सपोर्ट प्राइसेस के बारे में बात करें तो इसका पुराना रेजिस्टेंस बना हुआ था 330 के आसपास का लेवल। तो ये जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह हमें दिखाई दे सकता है। इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज भी इसी के आसपास बनकर आता है। और नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, सब रेजिस्टेंस फेस किया था 300 के जोन पर। तो ये लेवल भी एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 310 से करके 330 के आसपास नजर आता है तो इस स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सफारी, जो कि वीआईपी इंडस्ट्रीज का कॉम्पिटिटर है, लेकिन उसके मुकाबले में काफी छोटी कंपनी है। ये एक 1100 करोड़ के आसपास की कंपनी है, लेकिन जबकि वीआईपी इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो 4 या 5,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस जरूर दिखाई देता है, लेकिन सफारी का भी काम अच्छा है। ये भी हमें वन ऑफ द टॉप पोजिशन में काम करता हुआ नजर आता है लगेज इंडस्ट्रीज में। यहाँ पर भी जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, धीरे धीरे हमें रिवाइवल देखने को मिला है। कई महीनों तक ये स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद धीरे धीरे हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, और फिर से करेक्शन देखने को मिला। 600 के ऊपर स्टॉक निकल गया था, लेकिन आज बड़ा करेक्शन आया। 10% के आसपास की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, जो कि इसका पुराना रेजिस्टेंस भी बना हुआ था। तो ये लेवल काफी अच्छा लेवल है यहाँ पर एंटर करने के लिए। अगर आप थोड़ा सा नीचे वेट करना चाहते हैं तो इसका जो पुराना रेजिस्टेंस दूसरा वाला था वो 450 के आसपास का था, और फिलहाल 470 के आसपास इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी बनकर आता है। तो मेरे हिसाब से 470 से करके 500 का जो जोन है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है।
नेक्स्ट स्टॉक है सिस, जहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और अपने सेक्टर का तो मार्केट लीडर है। 60% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर है। काम क्या करता है, अगर ये पॉपुलर नहीं है स्टॉक तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी दो तीन बार चर्चा कर ली है। ये स्टॉक काम करता है सिक्योरिटी में, ये अपने मैन पावर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट में कामकाज है, कैश लॉजिस्टिक्स में कामकाज है। एटीएम में जो पैसा भरने जाते हैं वहाँ पर उसके सिक्योरिटी चाहिए, तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट का मतलब है कि साफ सफाई का कोई ग्रुप हो गया तो ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा कामकाज है। इसका वैल्यूएशन भी बहुत ही अट्रैक्टिव हमें दिखाई देता है, फेयरली वैल्यूड है। अपने सेक्टर का मार्केट लीडर होने के बावजूद इसका पी रेशियो कोई बहुत ही महंगा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 50 से भी ऊपर पी रेशियो हमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ इसका जो डेट था वो एक कंसर्न बना हुआ था, लेकिन कर्जा भी कंटिन्यूसली कंपनी कम करती जा रही है। और फिलहाल जो लॉकडाउन की वजह से सिचुएशन देखने को मिली उसके कारण भी कंपनी पर कम इंपैक्ट पड़ा है। और अगर आप इसका ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिलहाल ये अपने स्टॉक ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक भी नहीं है, अपने लो प्राइसेस के आसपास हमें चलता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल स्टॉक में हमने एंट्री भी बनाई थी 350 के आसपास लेवल पर, फिर ये 470 भी गया था, लेकिन उसके बाद फिर से हमें वीकनेस आती हुई नजर आ रही है। रिकवरी दिखाई दी थी, लेकिन आज हमें काफी ज्यादा वीकनेस देखने को मिली स्टॉक में। तो 20 डेज के ईएमए को इसने तोड़ दिया है और नीचे आता हुआ नजर आता है। और आज जो लो बना था उसी के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन अगर इसके सपोर्ट प्राइसेस के बारे में बात करें तो करंट मार्केट प्राइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यही लेवल इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह पिछले कई महीनों से हमें देखने को मिला था, जो कि इसने फिलहाल ही तोड़ा था। तो ये सपोर्ट की तरह हमें काम करता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक अगर आपको 400 से करके 425, 420, 430 के आसपास नजर आता है तो इसे आप इसमें पोर्टफोलियो को ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है वी गार्ड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर हमें बाइंग पहले भी की थी, कई बार ये हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया था। फिलहाल ये 200 के आसपास पहुंच चुका था, फिर से गिरावट देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव बात आप देख पाएंगे, गिरावट आई थी लेकिन काफी हद तक गिरावट कवर हो गई। 177 के आसपास लो बनाने के बाद अच्छी रिकवरी स्टॉक में हमें देखने को मिली। इसका रीजन है कि स्टॉक कई समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है और स्टॉक अच्छा है, कंपनी का काम अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसके बावजूद स्टॉक हमें अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया था, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है वो सस्ता नहीं था, फेयरली वैल्यूड था, अपने कंपनी के पीयर्स के साथ ही चलता हुआ नजर आता था। इसलिए ज्यादा बाइंग हमें इसमें एमर्ज होती हुई नजर नहीं आई। लेकिन फिलहाल इसने ब्रेकआउट दिखाया था, अपने 190 के लेवल को तोड़ दिया था और फिलहाल आप देख पाएंगे 186 के आसपास की क्लोजिंग भी हमें देखने को मिली है। तो यहां पर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 180 के आसपास का दिखाई दे रहा है, क्योंकि वही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया था। तो अगर आपको स्टॉक 175 से 180 के जोन में दिखाई देता है तो बाइंग शुरू करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है रैलिस इंडिया, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, फर्टिलाइजर्स एग्री केमिकल्स में कामकाज करती हुई नजर आती है। इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है और ऐसा नहीं है कि फिलहाल एक दो दिन में ही गिरावट देखने को मिली है, पहले भी 330 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अच्छा खासा करेक्शन है। तो ऐसा नहीं है कि 52 वीक हाई पर स्टॉक को खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें इसके सपोर्ट प्राइसेस के बारे में तो इसने जो फिलहाल सपोर्ट लिया था 230 के आसपास का लेवल, तो 240 के आसपास इसने अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया था और फिलहाल इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो 257 बनकर आता है। तो अगर आपको स्टॉक 240 से करके 255 तक नजर आता है तो यहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स। तो यहाँ पर भी बहुत ही गिरावट देखने को मिली। लिस्टिंग तो बहुत ही अच्छी थी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन लिस्टिंग के बाद जो सिचुएशन है वो यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे कि गिरावट पे गिरावट ही देखने को मिल रही है। स्टॉक बिल्कुल ही हमें वीक ही होता हुआ नजर आता है, लेकिन स्टॉक ने अभी तक 400 रुपए का लेवल नहीं तोड़ा है। इसी लेवल पर कई महीनों से हमें पिछले 1-2 महीनों से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और फिलहाल जो हमें सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, आप देख पाएंगे फिलहाल 406 के आसपास का क्लोजिंग देखने को मिला है। स्मॉल कैप में केमिकल में ये भी अच्छा स्टॉक है, अच्छा कामकाज करता है, अपने सेक्टर में अच्छी प्रेजेंस भी है। इसका वैल्यूएशन भी जो लिस्टिंग हुआ था वो बहुत ज्यादा हो चुका था, लेकिन करेक्शन अभी देखने को मिला है। तो फेयरली वैल्यूड स्टॉक हमें नजर आता है। अगर आपको ये स्टॉक पसंद है तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा फिलहाल स्टॉक टेक्निकली बहुत ही ज्यादा वीक है और 400 रुपए का लेवल हमें फिलहाल टूटता हुआ नजर भी आ सकता है, क्योंकि आज जो लो बना था वो 400 के आसपास ही बना और ज्यादा प्राइस रिजेक्शन नीचे से हमें देखने को नहीं मिला है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है नेस्को, जिसके बारे में करंटली हमने चर्चा भी की है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है। स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, लेकिन बहुत ही अच्छा स्टॉक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 50% से भी ज्यादा का है। कैन यू बिलीव इट, बहुत ही अच्छा इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। अपने इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा काम करता है और अपने आप को ग्रो करने की पूरी तैयारियां कंपनी रखता है, मैनेजमेंट पूरी तैयारियां रखता है। तो यहाँ पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। इसका वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है और फिलहाल हमें इसमें थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल रही है और ज्यादा रिकवरी भी क्रैश के बाद इसमें देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं।
जो सपोर्ट प्राइसेस हमें दिखाई देते हैं, आप देख पाएंगे 500 के आसपास कई बार स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट दिखाया है, कंसोलिडेशन दिखाया है और उसके बाद हमें अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। तो इस लेवल पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। 500 का अच्छा सपोर्ट है, तो 5 मिनट से 520 का जोन जो करंट मार्केट प्राइस भी हमें दिखाई देता है, तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट स्टॉक है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड यानी कि मिधानी। यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो काम करता है काफ़ी यूनिक है। स्पेस का जो डीआरडी को जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो एलॉय सप्लाई करना होता है, स्टील के प्रोडक्ट सप्लाई करने होते हैं, वो काम करता है मिधानी। इसके आगे आने वाले 1-2 साल बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट की वजह से, वो इनिशिएटिव की वजह से। तो इसका आगे आने वाला साल काफ़ी अच्छा रह सकता है। और फिलहाल स्टॉक ऐसा नहीं है कि बहुत ही महंगे, वैल्यूएशन पे मिल रहा है, अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। 280 का प्राइस हुआ करता था स्टॉक का और फिलहाल स्टॉक आपको 200 के प्राइस पर अवेलेबल दिखाई देता है। तो यहाँ पर निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। अगर सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 190 का जो सपोर्ट है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, क्योंकि स्टॉक ने पहले भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और वापस तेजी दिखाई है। तो अगर आपको स्टॉक 185 से करके 195 के आसपास नजर आता है तो यहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन बाइंग करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ओएफएस आने वाला है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसका ओएफएस आएगा, 10% का स्टेक सेल वो करना चाहती है। इसके कारण अभी स्टॉक में वॉलेटिलिटी हो सकती है। कितना स्टॉक ऊपर जाएगा, कितना स्टॉक नीचे आएगा, वो ओएफएस के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। जब तक ओएफएस यहां पर मामला खत्म नहीं हो जाता तब तक यहां पर हमें ज्यादा तेजी या फिर ज्यादा गिरावट के चांसेस कम हो सकते हैं। तो अगर आप में पेशेंस है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक अच्छा है। यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने में कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट स्टॉक है जीएमएम फॉलोअर, जहां पर कई रिटेल निवेशकों को बहुत ही बड़ा धोखा मिला है और यहां पर बहुत ही लॉस उन्हें सहन करना पड़ रहा है। लेकिन मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, कंपनी का कामकाज अच्छा है। तो अगर आपको प्रमोटर्स पर विश्वास है, प्रमोटर्स पर अगर आप यहां पर ट्रस्ट करते हैं तो निवेश के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी का काम है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और जो डील वो हुई थी, जो ओएफएस आया था और अपनी पेरेंट ग्रुप में इसने स्टेक लिया था, उसके कारण कंपनी का काम आगे बढ़ने ही वाला है। तो यहां पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। और जो 3500 का ओएफएस का प्राइस रखा गया था उससे ज्यादा नीचे स्टॉक अभी तक नहीं गया है। कई कुछ समय हो गया, 1-2 महीने हो चुके हैं ओएफएस को आकर, उसके बावजूद यहाँ पर 3500 का जो जोन है वो डिसाइसिवली हमें टूटता हुआ नजर नहीं आया। उसके नीचे गया जरूर था लेकिन रिकवरी तुरंत आ गई थी। कंसोलिडेशन हमें चलता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल भी स्टॉक उसी ओएफएस के प्राइस पर चलता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर दूसरी जो बात मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि 3500 का प्राइस यहाँ पर रखा गया, ओएफएस के कारण गिरावट हुई थी। लेकिन यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर बहुत ही बियरिश हो चुके हैं कि स्टॉक बस बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कंसोलिडेशन दिखा रहा है, इतने समय से अगर गिरना होता तो अब तक शायद गिर चुका होता। और दूसरी बात कि ओएफएस में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन भी दिखाया, तो ये भी मुझे पॉजिटिव बात दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो 3500 का प्राइस बुरा नहीं है, यहाँ पर निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। तो यही थे कुछ स्मॉल कैप स्टॉक जहां पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। अगर कुछ स्मॉल कैप स्टॉक की जगह मिड कैप आ गए हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।